हेलो वांगशु लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गाइस, हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी जिसमें हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है जब कोई और उसके विंग के पास भटकता है। तो इस स्टोरी में मैंने दिखाया है कि क्या हमारे विंग को भी वही फील होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं जिसमें हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि हमारे विंग की फ्लर्टी नेचर उसको तो सब जानता है ना। तो अगर कोई और वांगजी के पास हो और वांगजी भी बिल्कुल कंफर्टेबली उसे बात करे और उसके साथ रहे, तो क्या हमारी विंग को भी प्रॉब्लम होगा जैसे हमारे वांगजी को होता था? क्या वो भी जेलस फील करेगा? तो यही इसी छोटी सी कॉन्सेप्ट पे मैं आगे की पार्ट्स को चलाऊंगी। तो आई होप आगे की पार्ट्स आपको समझ आएगा और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है अगले पार्ट्स में, मैं खुद कहती हूँ। तो चलिए आज का भी क्यूट सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस, अभी तक हमने देखा था कि हमारी प्यारी सी लैन ई ने हमारे वांगजी के लिए शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है जो बाकी सेक्ट से आया है, और वो वांगजी को बता रही हैं। और वहाँ टियान टियान भी है, ऑफ कोर्स हमारा विंग भी होगा ही, तो वो भी सुन रहा था सभी बातें। और वांगजी ने एकदम हाँ कर दिया कि वो तैयार है शादी करने के लिए। और यहाँ से हमारा विंग नाराज़ हो जाता है, वो मुंह फुला लेता है, पर उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर क्यों उसका हार्ट, उसका दिल बहुत ज़्यादा बुरा फील करा है जब वांगजी ने एक बार में हाँ कह दिया। उसे नहीं पता चल रहा था कि क्यों क्यों उसके दिल में अजीब सी ये फीलिंग्स हैं वांगजी के हाँ कहने से, जबकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो दोनों तो केवल दोस्त हैं ना। और अगर वांगजी शादी कर भी रहा है तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और ये बात हमारी लैन ई और हमारी वांगजी दोनों ने ही नोट कर रहे थे, कि देख रहे थे हमारे प्यारे से खरगोश के रिएक्शन। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है आखिर क्यों इस समय हमारे प्यारे से वांगजी ने एक बार में ही हाँ कह दिया था। तो ये फ्लैशबैक तब का है जब हमारे विंग सो रहा था और हमारा वांगजी धीरे से अपनी मम्मा के कमरे में गया था अभी से कुछ दिन पहले। और तब वांगजी जब डोर पे नॉक करता है, हमारी प्यारी सी लैनी दरवाज़ा खोलती हैं और वहाँ वांगजी को देख के सरप्राइज़ हो जाती हैं। और वांगजी कहता है, मम्मा क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? लैनी अपनी प्यारी सी क्यूट सी वांगजी को अंदर बुलाती हैं और तब वांगजी कहता है, मम्मा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तब वांगजी उन्हें सब कुछ बताता है कि वो खरगोश कौन है और उसे खरगोश के साथ क्या करना है। और इस तरीके से ये सभी प्लान्स हमारे वांगजी के थे। ऐसा नहीं है कि उसे प्रपोजल्स आए नहीं थे, हाँ प्रपोजल्स तो उसे आते रहते थे। सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू है तो ऑफ कोर्स लड़कियाँ तो दीवानी ही है, क्या किया जाए। तो इसलिए उसने केवल उन प्रपोजल्स को अपने तरीके से यूज़ किया। और लैनी ने कहा, वाह वांगजी तुम्हारा दिमाग तो काफ़ी अच्छा चलता है इन सब मामलों में भी। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम विंग की फीलिंग्स को समझ सको कि आखिर वो क्या चाहता है। तब वांगजी ने कहा, हाँ मम्मा, विंग को पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैंने उसकी केयर देखी है मेरे लिए, वो कितना ज़्यादा वरीड हो गया था जब मैं घुटनों पे बैठा हुआ था। मैं हमेशा से उसकी केयर करता हूँ, वो भी करता है, पर क्या वो केयर सिर्फ दोस्ती के लिए है? मैं इसे सच में कंफर्म करना चाहता हूँ, वरना मैं उसकी लाइफ से दूर हो जाऊँगा। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता मम्मा। तब लैन ई ने कहा, ठीक है वांगजी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है और कौन सी लड़की तुम्हें चाहिए? तो वांगजी ने सोचते हुए कुछ याद किया
और ये उस टाइम का है जब हमारे श्वानियों केव में हमारी विंग ने हमारे वांगजी को छेड़ते हुए कहा था कि क्या तुम्हें म्यान म्यान पसंद है। और वांगजी का रिएक्शन तो हम सबने देखा था क्या था। तब वांगजी ने इस बात को सोचते हुए कहा म्यान म्यान। तब लैन ई ने कहा म्यान म्यान, जिन क्लैन की राजकुमारी राइट। तब वांगजी ने कहा हाँ। तब लैन ई ने कहा अचानक से म्यान म्यान क्यों। तब वांगजी ने कहा मम्मा विंग को लगता है कि मुझे म्यान म्यान पसंद है। एक टाइम पे उसे लगा था कि मुझे म्यान म्यान पसंद है और म्यान म्यान मेरी अच्छी दोस्त है, तो वो अब मेरे इस प्लान में मेरी हेल्प कर सकती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ म्यान म्यान। तब लैन ई ने कहा ठीक है, मैं म्यान म्यान को एक लेटर लिख के सब कुछ समझा दूँगी। तुम्हारे जाने के बाद वहाँ उसे कैसे बिहेव करना है तुम्हारे साथ। वैसे वो तुमसे टची होगी तो थोड़ा रिएक्ट करना, ऐसा नहीं कि स्टिफ एकदम मूर्ति की तरह खड़े हो जाना। तब वांगजी ने कहा मामा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तब लैनी ने कहा ये और इसकी कोशिश, हाय ये दोनों ही ना मेरी नाव डुबो के रहेंगे। ओहो। तब लैनी ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ। तो ये था फ्लैशबैक और इसलिए हमारा वांगजी एकदम रेडी हो गया था शादी करने के लिए। और हमारे विंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब लैन ई वहाँ से चली गई तब विंग ने हमारे वांगजी की लैप्स पे कूदते हुए उसे उसके रोप्स को पकड़ते हुए कूदते हुए उसे किस किया और वांगजी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। विंग ने इसे देख के मुस्कुराया। उसने अपने या कह लो वांगजी के दिए गए रोप्स को पहना और तब उसने कहा मैंने रोप्स पहन लिए, आंखें खोलो। तो वांगजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तब वांगजी ने कहा क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए। तब हमारे प्यारे से विंग ने कहा क्यों, तुम क्या चाहते हो मैं हमेशा खरगोश बन के उछलता रहूँ यहाँ से वहाँ। तब वांगजी ने कहा नहीं, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मत बनो। तब विंग ने कहा ये बात छोड़ो, मैं ये करने के लिए इंसान नहीं बनाऊँ। तब वांगजी ने कहा तो क्या करने के लिए बने हो बताओ। एकदम मासूम से एकदम क्यूटली कहा। तो हमारी प्यारी सी विंग ने कहा वाओ सो क्यूट, वो अपने मन में कह रहा था। और अपने मन की बातें तो हमारा वांगजी आराम से सुन सकता है विंग की। तो उसने थैंक यू कहा। तो विंग ने कहा थैंक यू ठीक है। तो वांगजी ने कहा तुम्ही ने तो कहा कि सो क्यूट, तो मैंने उस पर थैंक यू कहा। तो विंग ने एकदम टाइटली अपनी दांत को रगड़ते हुए कहा वांगजी तुम मेरी मन की बातें अभी भी सुन सा रहे हो, ये गलत बात है। तब वांगजी ने कहा विंग मैं क्या करूँ, मुझे सुनाई दे रही है तो मैं क्या करूँ उसमें। बहुत ही प्यार से वो एकदम क्यूट सी बेबी की तरह कह रहा था। और हमारा विंग उसे देखकर गुस्सा कर ही नहीं पा रहा था। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा एकदम चुप, हाँ खबरदार जो मेरी मन की बातें सुनी है तो वांगजी ने कहा तो मैं क्या करूँ तुम ही बताओ, मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों मैं इसे सुन रहा हूँ। तब विंग ने कहा तुम्हें सच में नहीं पता। वांगजी ने कहा नहीं मैं नहीं जानता। तब विंग ने कहा ठीक है तुम्हें नहीं मुझे बताना ना, तुम ही जानो। ऐसा करो एक मेडिसिन लो और खा के सो जाओ, समझे। बहुत ज़्यादा गुस्से में गया था। पहले तो वांगजी ने एक बार में म्यान म्यान जी को कहा कि वो जाएगा म्यान म्यान से मिलने, और अब वो उसके मन की बातें भी सुन रहा है। तो वांगजी ने कहा विंग क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं एक बार में शादी के लिए तैयार हो गया और मैं म्यान म्यान को चुना है। तो विंग ने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम किसी से भी शादी करो किसी के साथ रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लंजा। ये बात को थोड़ा सा हमारे और इस लंजा को बुरा लगा कि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब लंजा ने भी कहा ठीक है विंग तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब विंग ने कहा कहाँ चलना है। तब फिर हमारे लंजा ने कहा मामा ने कहा था
कि 3 दिन बाद हमें लैंडलिन जाना होगा राजकुमारी से मिलने, और राजकुमारी चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में एक प्रॉपर कन्वर्सेशन हो। तो मैं कुछ दिन वहाँ रुकूँगा, तो क्या तुम चलोगे या तुम यहीं रहना चाहते हो? तो फिर हमारे प्यारे से खरगोश के दिमाग में खुरापाती आइडियाज़ चलने लगे। हमारा विंग भी हमारे लंजर को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसे, पर उसे खुद भी इस बात का भी पता नहीं कि वो वांगची को कितना ज़्यादा पागलों की तरह पसंद करता है। तो फिर उसने कहा ठीक है मैं भी चलूँगा, वैसे भी अगर यहाँ मैं रहा तो यहाँ तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा प्रॉपर, और वहाँ जाऊँगा तो मुझे यमी यमी सा खाना मिलेगा, तो मैं तो जाऊँगा। तो वांगची ने कहा क्या तुम सिर्फ खाने के लिए वहाँ चलो मेरे साथ? तो वही ने कहा हाँ, और किस लिए जाऊँगा, बातें तुम दोनों को करनी तो तुम दोनों करना, मुझे दिक्कत नहीं, मैं तो आराम से बैठ के खाने वाला हूँ, खूब ढेर सारी चीज़ें। देखो ढंग से पैसे रखना, क्योंकि शॉपिंग तो मैं करूँगा, अब तुम पैसे दोगे। तो फिर वांगची ने कहा ठीक है विंग, तो चले, हमें 3 दिन बाद निकलना है। तो विंग ने कहा 3 दिन बाद क्यों? वांगची ने कहा क्योंकि तब तक ब्रदर आ जाएंगे, इसलिए मम्मा चाहती हैं कि ब्रदर के आने के बाद ही मैं वहाँ जाऊँ। तो फिर विंग ने कहा ठीक है ठीक है। तो यहाँ से 3 दिन का टाइम स्किप होता है, और इन 3 दिनों में हमारे प्यारे से टियान टियान, हमारे विंग और हमारे वांगची के बीच में बहुत सारी क्यूट मोमेंट्स हुई, उनके बीच में फाइट्स हुई, लड़ाइयाँ हुई, और हमारे लैनी के साथ वांगची ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। हमारे चैन चैन भी लैनी के साथ उसे खेलने में बड़ा मज़ा आता था। वैसे तो लैनी के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, पर जितना भी टाइम उनके पास रहता था ना, वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर रहती थी। और 3 दिन बाद फाइनली लैंसी चैन क्लाउड रेसिस्ट आ गए थे, और उसके बाद हमारी वांगची ने टाइटली अपने ब्रदर को हग किया और उन्हें थैंक यू कहा। आखिर उन्हीं की वजह से उसे उसका प्यारा सा विंग मिला, वरना वो कभी भी टियान टियान को यहाँ लाने की हिम्मत नहीं कर पाता अगर उसके ब्रदर का सपोर्ट नहीं रहता था। वैसे तो वो सिर्फ हग कर रहा था और वो कुछ कहा नहीं, और जैसे उन दोनों का हग कंप्लीट हुआ तब लैनी आते ही हमारी लैन सिचैन के कानों को पकड़ते हुए कहा सिचैन तुमने मेरे प्यारे से वांगची को पनिशमेंट दिया, तुम क्या चाहती मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ? तब मेरे प्यारे से लैन सिचैन ने चिल्लाते हुए कहा मम्मा वो दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, छुड़ी छुड़ी छुड़ी, मैं आपके प्यारे से लाडले से बेटे कुछ नहीं करूँगा आपसे। तब हमारी प्यारी सी लैनी ने कहा ठीक है अगली बार से अगर मेरी वांगची को कुछ हुआ ना तो सोच लो तुम्हारे दांतों को मैं तोड़ दूँगी, समझे? और तब हमारे लैन सिचैन ने कहा ये क्या कह रही मम्मा, अगर दांतों को तोड़ देंगी तो मैं खाऊंगा कैसे? तब लैनी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें खाने की, वैसे भी खा खा के मोटे हो गए हो तुम। तब लैन सिचैन ने अपने आप को देखते हुए कहा मैं मोटा हो गया हूँ? क्या कह रही है मम्मा, आपको नहीं पता लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। तब लैनी ने कहा हाँ दिख रहा है कितनी लड़कियाँ मरती हैं तुम पे, जाओ अपना काम करो, और अगर मेरे प्यारे से वांगची की तुमने पनिश किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे यहाँ, जाओ अपना प्लान ड्यूटीज़ पूरा करो। और अभी मेरा वांगची जा रहा है प्लान ले। तब प्लान से जानने कहा मियान से मिले। तब हमारी लैनी ने कहा हाँ। तो हमारी प्यारी सी लैन से जाने वांगची को हग करते हुए कहा वांगची अच्छे से मियान के साथ बातें करना और कोशिश करना कि राजकुमारी को भी तुम बहुत पसंद आओ, और हाँ उससे बातें करना, पुतले की तरह खड़े मत रहना, समझी ना? वो तो बहुत वांगची को प्रिपेयर कर रहे थे। हमारे प्यारे से वांगची की स्लीव्स में हमारे टियान था, और ये सभी बातें वो सुना था, उसे नहीं पसंद आ रहा था कि उस लैंड सेट के सभी लोग, उसके ब्रदर, उसकी मम्मा, सब मियान को रेडी एक्सेप्ट कर लिए हैं वांगची की वाइफ के रूप में। उसे नहीं पसंद आ रहा था, पर उसकी खुद इस फीलिंग्स को वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों उसे इतना अजीब सा फील हो रहा है, इतना वियर्ड सा, इतना गुस्सा आ रहा है जब बार बार लोग वांगची को मियान के साथ जोड़ रहे थे। तब वांगची ने कहा ब्रदर ठीक है मैं कोशिश करूँगा, और वांगची की इतनी बात पर जनरल गुस्सा आ गया।
और उसने धीरे से बाइट कर लिया वांग जी के हाथों पर वांग जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप धीरे धीरे क्राउड से बाहर चला गया। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसने हमारे चियान टियान को स्लीप से बाहर निकाला और उसे अपने सामने करते हुए कहा, मुझे क्यों बाइट किया तुमने? हाँ, तुम्हारे दांत बहुत बड़े हो गए, तुम्हें पता है? तब हमारे चियान ने मुँह फुलाते हुए कहा। कुछ भी नहीं कह रहा था, उसने बस मुँह फुला लिया था। वो भी मन में भी कुछ नहीं सोच रहा था, इसलिए वांग जी तो सुनने नहीं पा रहा था। तो वांग जी ने गुस्से में उसे टाइटली किस कर लिया, और क्योंकि माई विंग को भी गुस्सा आ रहा था तो उसने किस की जगह बाइट कर लिया वांग जी के लिप्स को, और उसकी लिप्स से खून आने लगा। वांग जी ने जल्दी से विंग को कवर किया, क्योंकि उसने अपनी चीज़ों से ज़्यादा तो हमारे विंग के लिए कपड़े और टॉवेल्स रखी थी, ताकि जब भी वो ऐसे चेंज हो कोई और उसकी विंग को ना देख सके। तो फिर विंग ने कहा, तुम्हारी वजह से तुम कितना टाइम लगाते, तुम्हें पता है ना? मैं तुम्हारे स्लीव्स में था, कितनी कम जगह है और तुम कितनी सारी बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें बाइट किया था कि तुम जल्दी जा सको। ये तो केवल बहाना था, वो तो हमें ही पता है कि आखिर क्यों हमारे प्यारे से विंग ने हमारे वांग जी को बाइट किया। आखिर वो जेलस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा जेलस। तो फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, तुम लोग ये रोब्स पहन लो और ये मास्क लगा लो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तो फिर हमारे प्यारे से हमारे चियानी वांग जी की वो सुनहरे ब्यूटीफुल से वाइट से रोब्स पहने और उस पर एक प्यारा सा मास्क लगा लिया, और दोनों ही आराम से वो सफ़र करने के लिए रेडी हो गए। और तब हमारे प्यारे से चियान ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसके स्लीव्स को थोड़ा सा ऊपर किया। वांग जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो विंग? तो फिर हमारे प्यारे से विंग ने कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मन कर रहा है तो मैं एक बार और बाइट करूँ, समझे? वो तो अभी भी गुस्सा था, और हमारे वांग जी को पता चला था कि आखिर उसके विंग के गुस्से की वजह क्या है। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि विंग के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। तो विंग ने एक रुमाल लिया और उसके बगल में नदी था, तो उसने उसे थोड़ा सा वेट किया और वांग जी के हाथों को क्लीन करने लगा। उस जगह पर जहाँ उसने बाइट किया था उसे क्लीन करने पूरी तरीके से अच्छे से आराम से क्लीन करने के बाद उसने वांग जी की तरफ देखा और डिमांडिंग टोन में कहा, मुझे मेडिसिन दो। वांग जी ने भी अपनी पॉकेट से मेडिसिन दिया उसे। उसने एकदम आराम से केयर करते हुए उसे मेडिसिन अप्लाई किया और फिर वांग जी की लिप्स की तरफ देखा जहाँ से ब्लड आ रहा था, क्योंकि उसने उसे बाइट किया था। तब विंग ने उसे डांटते हुए कहा, इतने बड़े हो गए हो, इतना सारा टाइटल है हंग विंग चुन का, और तुम्हें केयर करना खुद की नहीं आती? बेवकूफ़ कहेंगे, कैसे हो तुम? उसने लिप्स को उसके हैंकी से उसके लिप्स को भी क्लीन किया और मेडिसिन लगाया। मेडिसिन अप्लाई करते समय उसके हाथ वांग जी के लिप पर एकदम फ्रीली मूव कर रहे थे, उसके सॉफ्ट लिप पे, और वांग जी ने गलती से ही सही पर एक बार उसके फिंगर्स को लिक कर लिया था। इसकी वजह से शाहजहान की बॉडी में तो मानो एकदम बिजली सी दौड़ गई, एकदम करंट सी पास करने लगी, और हमारा शाहजहान एकदम स्टन हो गया, एकदम शॉक हो गया। वांग जी ने कहा, सॉरी विंग, वो गलती से मेरे टंग से तुम्हारे फिंगर्स टच हो गए। जल्दी से दोनों खड़े हो गए और चलना स्टार्ट कर दिया। तो हेलो वांगशी लवर्स एंड नीजन लवर, तो हमारी वांगशन की जर्नी की स्टार्टिंग ऐसे हुई है। तो अब ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि कल जब वो लोग लैंडलिंग पहुँचेंगे तो हमारी मियान के साथ वांग जी का प्लान कैसे वर्क करता है और हमारा विंग कैसे जेलस होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा है और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो इस पार्ट से। तो ऑलवेज लव वांगशन एंड ईचान, एंड बाय बाय गाइज, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज बी हैप्पी, ओके,
बाय बाय।